राजू के पिता लालू भालू अपने परिवार में इकलौते काले भालू थे। जैसे ही खतरे की बात आई, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस काले भालू को मार दिया। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता और जब वो अपनी पत्नी गौरी से दोबारा मिले, तभी अचानक से काले मुंह वाला भालू फिर से सामने आ गया। लालू भालू को यकीन नहीं हुआ और उसके होश उड़ गए। वो सोचने लगा, ये भालू अभी तक जिंदा कैसे है, और फिर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी गौरी बीच में आ गई और बोली, अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगी। फिर गौरी ने सवाल किया, क्या तुम्हें हमारे एरवा पर शक करने का हक है? क्या तुम्हें नहीं लगता एरवा भी बाकी बच्चों की तरह पैदा हुआ था? लेकिन लालू भालू ने उल्टा जवाब दिया और बात बिगड़ गई। जैसे ही वो एरवा पर झपटने गया, तभी अचानक से एरवा की जोरदार आवाज गूंजी और लालू भालू वहीं का वहीं रुक गया। एरवा बोला, पिछली बार तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर अब हाथ लगाया तो पूरी ताकत से लड़ूंगा। ये देखकर एरवा के छोटे भाई भी आगे आए, लेकिन बड़ा भाई और चौथा भाई डर के मारे वहीं खड़े रहे और आगे नहीं बढ़े। इस बात से गौरी बहुत निराश हुई, लेकिन माहौल इतना भारी हो गया कि लालू भालू खुद डर गया। और फिर हुआ ये कि परिवार की सच्चाई सामने आने लगी। गौरी ने सोचा, सच जानने वाला ही सबसे बड़ा होता है और उसके लिए उसका बेटा एरवा सबसे जरूरी है। अगर जबरदस्ती शादी कराई गई तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया और बात को वहीं रोक दिया। उधर राजू ने बुरी नियत नहीं छोड़ी और पीछे मुड़कर भाग गया। जाते जाते उसने एरवा के रास्ते में निशान भी बना दिए ताकि बाद में उस पर मुसीबत डाली जा सके। उसके मन में एक ही सोच थी, अगर गौरी मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं बाघों के झुंड को उसके पीछे छोड़ दूंगा, तब देखूंगा वो कैसे बचेगी। दूसरी तरफ गौरी ने बच्चों से कहा, ज्यादा मत सोचो, शाम हो गई है, खाना खाओ और घर चलो। लेकिन तभी उसने राजू और चौथे बेटे को रोक लिया और सवाल किया, जब सब खड़े थे तब तुम लोग आगे क्यों नहीं आए? क्या एरवा तुम्हारा भाई नहीं है? जवाब अधूरा ही रह गया और गौरी ने गुस्से में कहा, सब लोग सजा के लिए खड़े रहो। मजबूरी में दोनों छोटे भालुओं को खाना छोड़कर सजा काटनी पड़ी। लेकिन एरवा के मन में अजीब सा डर बैठ गया। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और चीजें ढूंढनी थी। जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़ा, उसने देखा कि वहाँ बहुत बड़ी लिंगजी और शहद का छत्ता था। ये देखकर उसके मन में खुशी आ गई। उसने सोचा, अगर ये सब खा लिया तो उसका शरीर पहले से लगभग दोगुना बड़ा हो जाएगा। और फिर वो आगे बढ़ा और लिंगजी खाने लगा। लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं था और फिर उसकी नजर शहद के छत्ते पर टिक गई। उसी वक्त